दोस्तों, एक बार की बात है। एक नगरी में कुशा गौतमी नाम की एक कन्या रहती थी। गौतमी उसका असली नाम था। काम करते करते वो जल्दी ही थक जाती थी, इसलिए लोग उसे कुशा गौतमी के नाम से पुकारने लगे। गौतमी अब किशोरावस्था में आ चुकी थी और उसका विवाह भी हो गया था। गौतमी गरीब घराने की थी, इसलिए उसकी ससुराल के लोग उसका यथोचित आदर नहीं करते। बार बार उसको लज्जित किया जाता था। कुछ समय बाद गौतमी का एक बेटा हुआ। अब घर में उसका आदर होने लगा, लेकिन होनहार कुछ दूसरा ही था। गौतमी का शिशु जब कुछ बड़ा हुआ और इधर उधर खेलने लायक हुआ तो विधाता ने उसे उठा लिया। गौतमी ने सोचा, पुत्र जन्म से पहले मेरा इस घर में अनादर होता था। पुत्र जन्म के बाद लोग मेरा आदर करने लगे, लेकिन अब ये लोग मेरे प्रिय शिशु को ना जाने कहां छोड़ देंगे। गौतमी अपने मृत पुत्र को गोद में लेकर उसके लिए घर पर दवा मांगती फिरने लगी। लोग ताली बजाकर हंसी ठल्ला करते हुए कहते कि पगली, कहीं मरे हुए की भी दवा होती है। किसी भले आदमी को गौतमी पर बहुत दया आ गई। उसने सोचा, इसमें इस बेचारी का कोई दोष नहीं, ये पुत्र शोक से पागल हो गई है। इसकी दवा भगवान बुद्ध को छोड़कर और किसी के पास नहीं है। उसने कहा, माँ, तुम भगवान बुद्ध के पास जाकर उनसे पूछो। गौतमी अपने शिशु को गोद में लेकर चली गई, जहाँ बुद्ध पालथी मारकर बैठे हुए थे। गौतमी वहाँ पर पहुँची और अभिवादन करके बोली, महाराज, मेरे पुत्र को दवा दीजिए। तथागत ने कहा, तूने अच्छा किया जो यहाँ चली आई। मैं तुम्हारे बेटे को एक ही शर्त पर दवा दूंगा। अगर तुम उस घर सरसों के जिस घर में मौत ना हुई हो, तभी मैं तुम्हें दवा दे दूंगा। भगवान की बात सुनकर गौतमी बहुत प्रसन्न हो गई और सरसों के दाने लेने के लिए चल दी। पहले घर में जाकर उसने निवेदन किया, देखिए, मुझे भगवान बुद्ध ने आप लोगों के पास भेजा है। आप लोग सरसों के दाने देने की कृपा करें। गौतमी की ये बात सुनकर एक आदमी झट से घर में से सरसों के दाने ले आया और गौतमी को देने लगा। लेकिन गौतमी ने पूछा, अब पहले आप ये बताइए, इस घर में किसी की मौत तो नहीं हुई? ये सुनकर घर के लोग आश्चर्य से कहने लगे, गौतमी, ये तो क्या कह रही है? ये कितने आदमी मर चुके हैं यहाँ, इसका कोई हिसाब नहीं। फिर गौतमी कहती है, तो मैं ये सरसों के दाने नहीं ले सकती, मुझे क्षमा कीजिएगा। गौतमी दूसरे घर गई। सब जगह उसे वही जवाब मिला। उसने समझा शायद सारे नगर में यही बात हो। उसे एकदम ध्यान आया कि भगवान बुद्ध ने शायद जानबूझकर ही मुझे सरसों मांगने के लिए भेजा है। वह शीघ्र ही अपने मृत पुत्र को नगर के बाहर शमशान घाट में ले गई। प्रिय पुत्र, मैंने समझा था कि तुम अकेले मरने के लिए पैदा हुए हो, लेकिन अब मुझे मालूम हुआ है कि मौत तो सबके लिए है। जो पैदा हुआ है उसे एक ना एक दिन जाना जरूर है। इतना कहकर अपने पुत्र को शमशान घाट में रखकर वो वहाँ से चली जाती है और लौटती हुई गौतम बुद्ध के पास जाती है। बुद्ध ने गौतमी से पूछा, गौतमी, सरसों के दाने मिले? गौतमी कहती है, भगवान, सरसों नहीं चाहिए, क्योंकि वो सारी बातें समझ चुकी है। उसे पता चल चुका है कि मौत आनी है। हर मनुष्य को एक दिन इस पृथ्वी से जरूर जाना है। तो दोस्तों, ये थी तथागत गौतम बुद्ध और गौतमी की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।